प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको सुनाते हैं और आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल पर आकर मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और इसमें जो त्रुटियां हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बतावें ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। तो कथा का जो प्रसंग है कि रानी कैकेयी कोप भवन में राजा से 2 वरदान मांग ली कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिले और भरत राजा बने। दशरथ जी व्याकुल हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं और कैकेयी को समझा रहे हैं कि भरत को राज देने में हमें कोई हर्जा नहीं है, भरत को हम राज दे देंगे, लेकिन राम को वनवास जाने के लिए आप नहीं कहिए, आप अपने इस वचन को वापस ले लीजिए। लेकिन कैकेयी किसी भी सूरत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा दशरथ जी इधर बढ़ावा बज रहा है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा और उधर राजा दशरथ जी मूर्छित होकर अपने घर में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और दिन राजा दशरथ जी बहुत सवेरे जगते थे। उस दिन पूरा दिन उठ गया, सूरज का उदय हो गया, उसके बाद भी राजा नहीं उठे तो लोगों की चिंता हुई। तब जाके सुमंत देखने गए कि आखिर में क्या बात है। तो आइए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि पछिले पहर अभू पुनित जागा, आजु हमहि बरय अचर जुलागा। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछड़े पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भया बन जात डराही। धाई खाई अजनु जाई नहेरा, अमानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है उनको कि मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। अब पूछे को अन उतरु देई, गए जही भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे।
जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे। और राजा की दशा देखकर तो सुमंत्र जी मानो सूख ही गए। सोच बिकल अबिबरन मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, अब बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, अपरिनराजहि नींदनिसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहई न मरमु महिष। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जो है जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। नहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग अपरई न पाऊ, राम ही बोली कहीं काराऊ। उरधरि धीरजु गय दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मरमारे उदास देखकर पूछने लगे, असमाधानु करी सो सब ही का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप जाई, रघुकुल दीप ही चले उले बाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिबा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देख के यहाँ के लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाजु। असहमी पर लखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा जो हैं अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज
सहम कर गिर पड़ा हो। असुख ही अधर अजरई सब अंगू, मनहु दीन मनि मीन भुअंगू। असरुर समीप अदीखी कैकेयी, मनहु मीचु धरी गनिलेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा की जीवन की घड़ियां अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदुराम शुभाऊ, अप्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समऊ विचारी, अपूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठी वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि मोहि कहु मातु अतात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। असुनहु राम असबु कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, आप मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए, ताकि जिससे उसका निवारण हो, माने दुख दूर हो, वह उपाय किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ज्यादा स्नेह है। अदेन कहे निमोहि अदुई बरदाना, अमांग्यऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयऊ अभूपऊर सोचू, अच्छारी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। असुत स्नेहु इत बचनु उता, संकट परेउ नरेशु। अस कहूत आय सुधरहु सिरा, मीटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। अनिधर क बैठी अकहई कटुबानी, असुनत कठिनता तिय कुलानी। अजीभ कमान अबचन सरनाना, अमनहु महीप मृदुलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। अजनु कठोरपनु अधरे शरीरू, असिखई धनुष विद्या बरबीरू। असबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। मन मुस्काई
अभानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। अब बोले बचन अविगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूरजकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। असुनु जननी असोई सुतु बर भागी अजे पितु मातु बचन अनुरागी। अतनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बरभागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी माने पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जन्ने सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेषी बना सब ही भाति हित मोर। अते ही मह पितुआय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर